देखिए आज एक रीजनिंग है, वो रीजनिंग थोड़ा ये रीजनिंग जो है कथन निष्कर्ष है, एक अलग टॉपिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ किताबें लैंप है और कुछ लैंप छड़ है। तो इसमें जो है आपको डायग्राम बहुत इजी से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या कहा कि कुछ किताबें, तो हम किताब बनाएंगे, किताबें क्या है, तो कुछ किताबें क्या है हमारा, कुछ किताबें जो है क्या बन जाएगा, ये लैंप। तो यह कुछ किताब क्या कर देंगे, लैंप बना दिए, ठीक है, लैंप बन गया। हाँ, फिर कह रहा है दूसरा लाइन कि कुछ लैंप छड़े हैं, तो कुछ लैंप क्या बना दिए, छड़ बना दिए, क्या बना दिए, छड़, ठीक है ना। अब इसका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष यही मामला में किसी में तीन निष्कर्ष आता है, तो तीनों निष्कर्ष को पढ़ना होगा हमको। तो पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष और तीसरा निष्कर्ष को ध्यान में देखेंगे क्या है। तो पहला निष्कर्ष को पढ़ेंगे, कुछ किताबें छड़े हैं, कुछ किताबें छड़े हैं। तो हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लैंप तो छड़ है ना, लेकिन कुछ किताबें छड़ जो है यहाँ नहीं है। तो बाकी के बारे में तो पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो या इसका मतलब कि हो भी और नहीं भी, और नहीं भी, इसको टैग रख देते हैं। हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ऑप्शन पे पता चलेगा इसका। दूसरा क्या कर रहा है उसको पकड़ेंगे, कह रहा है कि कोई छड़ ना किताब है, कोई छड़ किताब है ना लैंप है। तो कह रहा है कि कोई जो छड़ है ना किताब है ना लैंप है, ठीक है ना। तो यहाँ तो ये बता रहा है कि भैया का तो कुछ भाग ना छड़ है, कुछ तो भाग नहीं है ना। इस किताब के बारे में तो भाई कोई किताब तो है ही नहीं छड़। इसके मामला में भी हो सकता है या नहीं भी, आपके हिसाब के हो भी और नहीं भी, और नहीं भी। यहाँ पर क्या होता है विद्यार्थी सब, जो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एनटीपीसी टाइप में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, और इसमें क्या होता है इस टाइप से फंसा देता है, और ये हम लोग क्या करते हैं सही मामला में इसको गलत लेके चलते हैं। तीसरा क्या कर रहा है कि सभी छड़े लैंप है। तीसरा में क्या कर रहा है कि सभी छड़े लैंप, ये तो किसी भी मामला में सही नहीं बता रहा है, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे नहीं। अब यहाँ मामला हो रहा है या तो एक या तो दो वाला कंडीशन यहाँ फंस रहा है, या तो दोनों या तो दोनों नहीं कंडीशन भी हो सकेगा। तो यहाँ ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, डी नंबर, ये जो हमारा ऑप्शन आता है उसको पढ़ना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि केवल या तो एक होगा या तो दो निकलेगा, इसी मामला में फंसा। इसमें ऑप्शन दूसरा पढ़ते हैं, क्या दिया कि केवल एक और तीन। भैया तीन तो था ही नहीं किसी भी स्थिति में, तो तीन को तो किसी भी स्थिति में काट के चले नहीं है भैया ये, ठीक है ना। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद देख रहे हैं जो है तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है क्या कर रहा है, दो और दो, तो हो ही नहीं सकता। अब कोई नहीं भैया, कुछ तो है, कोई कैसे नहीं है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा एक है वो सही जा रहा है, और इसलिए कंडीशन से हम क्या समझेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर एक होगा कि क्या एक या दो, दोनों हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा ये आज का रीजनिंग बना। तो